सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी देहि विद्यां नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं। हरिः ओम। प्रभु की परम पावन परम पवित्र चर्चा के अंतर्गत हम लोग अपने जीवन का परम कल्याण करने वाली भगवान श्री राम जी की भक्ति, प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त करने हेतु जो कथा गोस्वामी जी ने रच कर रखी उसका निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है भगवान को पाना। मानव देहधारी जीवात्मा को प्रभु ने इसीलिए इस सृष्टि में इस धरती पर भेजा है जिससे बिना किसी प्रयास के उसे जो लाभ मिलना चाहिए, उसे जो स्थिति मिलनी चाहिए वो प्राप्त हो सके। प्रयास तो केवल हमारे भीतर जो क्रिया वेग है उसके शमन हेतु किया जाता है। परमात्मा अपनी कृपा से मिलते हैं। भगवत प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति करना, परम आनंद को प्राप्त करना मानव जीवन का एक चरम लक्ष्य है, एक बड़ा ही परम पावन उद्देश्य है। अपने जीवन के कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपने जीवन में उस शाश्वत शांति को उपलब्ध करने के लिए जिसके लिए हम निरंतर भटक रहे, हमारा परम पावन कर्तव्य है कि प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लें, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। एकमात्र अपने इस कर्तव्य को समझाने के लिए संतों ने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की और इन शास्त्रों में हमें एक ही बात मिलती है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा जो सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यदि इस मानव देह को प्राप्त करके हमने अपने कल्याण का उद्यम नहीं किया, अपने आत्म कल्याण के लिए यदि हमारे कदम नहीं बढ़े तो फिर आगे चल करके महाविनाश की स्थिति है। क्योंकि अब की पे पौना परी तो फिर 84 जाए, 84 लाख योनियों में भटकते हुए भगवान की इस परम पावन चर्चा को करने का, शाश्वत शांति को उपलब्ध करने का हमें बड़ा ही सुंदर महत्वपूर्ण अवसर मिला है। प्रभु की इस कृपा का सदुपयोग करने के लिए हमें
अपने जीवन में सत्संग प्राप्त करना चाहिए और इस सत्संग को प्राप्त करके अपने चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को यथाशीघ्र पा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि भैया हमारी जो वाणी है ये क्या दिन भर फालतू की बातें करती रहती है। तो हमारे वेद व्यास जी महाराज ने नलकुबर और मणिग्रीव रूप में जो कुबेर के पुत्र थे उनके द्वारा स्तुति करवाई कि वाणी गुणानुकथने और श्रवण कथायाम। हमारी इंद्रियां जो इधर उधर भटक रही हैं उन्हें अपनी शाश्वत शांति उपलब्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। मेरी वाणी जो फालतू की चर्चा व्यर्थ की चर्चा में अपना जीवन नष्ट कर रही है ये भगवान के गुणानुकथन में लगे, और हमारे कान जो पर निंदा पर चिंतन करते हुए पर चर्चा श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते हैं। बोले वाणी गुणानुकथने अश्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे, हमारा मन आपके श्री चरणों में लगे, ये हमारा परम हमारा कर्तव्य है। मानव शरीर को प्राप्त करके हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन परमात्मा के मार्ग में। भाटिया जी जा रहे हैं, इनको बोलो याला नहीं काम कर रहा। हरिओम हरिओम श्री राम। चल रहा भगवान की इस परम पावन गाथा परमात्मा की इस परम पावन चर्चा को करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि भैया हमने आज क्या अनेक जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं अपने आत्म कल्याण का, और आज तक हमारा जीवन उस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। आज हमें अपने इस चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपना बड़ी ही समुत्सुक होकर के इस मार्ग में चलना चाहिए। आइए भगवान की परम पवित्र गाथा में प्रवेश करते हैं। परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ इस धरती पर, बड़ा ही आनंद है। अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है, मानो तीनों लोकों में आनंद छा गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठन करत मति धीरा। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बोलाई बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। भगवान का आगमन हुआ और परमात्मा का आगमन इस सृष्टि के कल्याण का कारण बनता है। भगवान आए और अकेले नहीं आए, भगवान ने घोषणा की थी कि अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर वंश उदारा। दिनकर वंश में सुंदर से बड़े सुंदर सूर्य कुल में मेरा अवतरण होगा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अपने अंशों के साथ मानव शरीर धारण करके इस तीनों लोकों को पावन करने के लिए, धरा को कृतार्थ करने के लिए आऊंगा। भगवान ने आज अपनी इस भविष्यवाणी को जो आकाशवाणी हुई थी उसको आज मानो सत्य सिद्ध किया। और कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी जी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने दो प्यारे प्यारे पुत्रों को जन्म दिया। आज सूना राजभवन, सूना राज प्रांगण आज बड़ा आनंदित हुआ। चार चार किलकारियां गूंजेंगी, आज गूंजेंगी इस सुंदर से प्रांगण में। बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अवधपुरी असोहई एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अयोध्या कैसी सुंदर लग रही है, मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आई है। और देखी भानु जनु मन सकुचानी और तदपि बनी संध्या अनुमानी। सूर्य को देख करके मानो रात्रि संकुचित हो गई और संध्या बन करके मानो भगवान का दर्शन प्राप्त कर रही है। क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जानई कोई, और रथ समेत रवि था केऊ
निशा कमन विधि होई। रात होती तो कैसे सूर्य भगवान 6 महीने के लिए अपने रथ पर बैठकर, क्योंकि जब भगवान का अवतरण हुआ था तो मध्य दिवस अति शीतन घामा, अपावन काल लोक विश्राम। भगवान का अवतरण मध्य दिवस में हुआ था। सूर्य देव मध्य आकाश में विराजमान थे और उसी स्थान पर मानो भगवान के इस सुंदर से इस उत्सव को देख करके, भगवान के इस परम पावन उत्सव को देख करके मानो सूर्य देव 1 मास ते ही जात न जाना। 1 महीने तक सूर्य देव ने जाने का नाम ही नहीं लिया और रात्रि को भी उत्कंठा है भगवान का दर्शन करने की, लेकिन रात्रि विचार कर रही है कि सूर्य देव विराजमान है, मैं किस प्रकार जाऊं। इस प्रकार प्रभु के जन्म का जो आनंद है, जो अयोध्या का जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए मानो रात्रि देवी भी आई, लेकिन संध्या के रूप में परिणित हो गई। भगवान बाल मनोहर अचरित अपारा, अकरत फिरत चार्यु सुकुमारा। भगवान के बड़े ही दिव्य बाल मनोहर चरित्र हैं और इन सुंदर चरित्रों का रसास्वादन करने के लिए देवता भी वहां पर आते हैं। भगवान भूत बामन ने विचार किया कि भगवान के इस बाल स्वरूप का दर्शन किया जाए और पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ पार्वती अम्बा को समझा रहे हैं। भगवान विश्वनाथ कहते और एक कहूँ निज चोरी, असुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हमारी एक चोरी है, तुम्हारी बड़ी दृढ़ मति है गिरिजा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मैंने चोरी की। बोले अब हम वहां पर जाकर के अयोध्या में बीती न फिरही और मगन